प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में तंत्र साधना, भूत प्रेत की साधना और शत्रु का दंड कितने दिनों में मिलेगा, यह जानकारी इस वीडियो में देता हूं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। यदि आप शत्रु को दंड देना चाहते हैं तो जरूर आप भूत प्रेत की सिद्धि करेंगे, चुड़ैल की साधना करेंगे, जिन्नात की साधना करेंगे, खबीस की साधना करेंगे और आप डाकनी की साधना करेंगे, पिशाचनी की करेंगे, मैली विद्या करेंगे, अघोरी का करेंगे। इस तरह की कई शक्ति है जिसकी आप साधना करना चाहेंगे। और आपको पता है कि जो काली शक्ति होती है, यानी कि जो उग्र शक्ति होती है, प्रचंड शक्ति होती है, जो तुरंत कार्य करता है, वो निम्न कोटि की ही शक्ति होती है। और ये शक्ति का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। यदि हम इस शक्ति को पाना चाहते हैं तो ये शक्ति अनियंत्रित होता है, तो इसका विपरीत प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता है और हमें भी कष्ट भोगना पड़ सकता है, हम भी दंड भोग सकते हैं। कब? जब ये शक्ति हमारे ऊपर पलट करके वार करता है तब ज़्यादा, और ऐसे ये शक्ति परेशान करे तो बहुत कम या धीरे। तो कई लोग जो है डाकनी, बामत, गुंडाकनी और डाक बाबा का साधना करता है शत्रु को दंड देने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि शक्ति तो हम चला देते हैं, शक्ति यहाँ से मंत्र फूंक करके भेज देते हैं, जिसको भेजना आता है। ये सब चीज़ें तो वीडियो में बताना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे कई लोगों को नुकसान हो सकता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। यदि आप लोग मुठ चलाना जानते हो, शक्ति को छोड़ना जानते हो, तो शक्ति को क्या करते हैं, यहाँ से हाँकते हैं। और जैसे ही शक्ति को हाँकते हैं तो शक्ति क्या करता है, अपना लक्ष्य ढूंढता है। तीर क्या करेगा, जहाँ पर आप छोड़ोगे तीर वहीं पे लगेगा। और तीर के रास्ते में यदि कोई आता है तो उस पर भी तीर क्या करेगा, अटैक करेगा। यदि उस तीर को रास्ते में ही कोई यदि रोक ले, कोई ऐसा वीर बलवंत महंत होगा और उस तीर को यदि रास्ते में रोक ले और उसका मन हो कि नहीं, जो भी भेजा है वो अपनी मूर्खता के कारण भेजा है, चलो उसको माफ़ कर देते हैं, तो तीर को क्या करेगा, वो वहीं पर गिरा लेगा, उस तीर को रख लेगा। रख सकता है, आपकी जो शक्ति भेजे हैं उस शक्ति को रख सकता है, यदि उस शक्ति को संभाल सके तो। यदि रास्ते में रोकने वाला व्यक्ति से यदि वो शक्ति नहीं संभरता है तो वो शक्ति उसको भी मार देगा। वो शक्ति उसको मार देगा और उसको मार करके कहाँ चला जाएगा, जहाँ आपने भेजा है वो अपना लक्ष्य पर ही पहुँचेगा और वो लक्ष्य पर पहुँच करके उसको ख़त्म करने का कोशिश करेगा। यदि ये व्यक्ति जो रास्ते में रोका है तीर को, जो आपने शक्ति चलाई है उसको, तो ये व्यक्ति यदि चाह ले कि नहीं, हम इस शक्ति को पलट देते हैं, क्योंकि भेजने वाला व्यक्ति बड़ा दुष्ट लगता है, किसी भी तरीके से वो खतरनाक तीर कहीं बीच वाले व्यक्ति को कहीं चुभ गया हो, किसी भी तरीके से छोटा सा नुकसान किया हो या उसको क्रोध दिलाया हो, उस बाबा को, भगत को, ओझा को, कोई भी हो सकता है बीच रास्ते में तीर को रोकने वाला, जो कभी कभी अकारण ही देखते हैं तो रोक देते हैं। यदि उसके मन में ये आया कि भेजने वाला व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का लगता है, चलो इसको पलट देते हैं, तो वो क्या करेगा, पलट देगा। मिनट सेकंड का काम है, पलट देगा। जैसे ही पलटेगा वो शक्ति आपके ऊपर आएगा और 2 गुना 4 गुना बार से, जितना गुना शक्ति से आप भेजे थे उसके 4 गुना 2 गुना बार से वो शक्ति आपके ऊपर अटैक करेगा। मतलब वो 2 गुना रेस में आएगा, स्पीड में आएगा और आपको लगेगा। और जैसे ही लगेगा तो उस शक्ति को संभालने आपको आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो फिर जो व्यक्ति भेजता है उस शक्ति को, वही व्यक्ति खत्म हो जाती है।
और उसकी अर्थी उठ जाती है। हाँ, तो यदि नहीं भी रोक पाया या नहीं रोका किसी बीच रास्ते में शक्ति, तो तीर सामने वाले को ही लगेगा जहाँ पे आप भेज रहे हो, और वो शक्ति उसको ख़त्म करेगा। ठीक है, वो शक्ति उसको लग जाएगा, तो वो शक्ति लगने के बाद वो व्यक्ति बीमार पड़ के मरे, या हो सकता है उसके ऊपर किसी देवी की कृपा हो, कोई शक्ति की कृपा हो, या कोई शक्ति उसको साथ चल रहा हो, तो शक्ति बचाने का प्रयास उसको करेगा। और ये जो शक्ति आपने भेजा है उसके पास, ये शक्ति और उस व्यक्ति के पास जो शक्ति है जिसके ऊपर आपने भेजे है, ये दोनों में लड़ाई होगी। लड़ाई होगा तो यदि सामने वाला शक्ति से आपका शक्ति कमज़ोर पड़ेगा तो आपकी काम फेल हो सकता है। यदि आपकी शक्ति भारी पड़ा तो ही उस व्यक्ति के नुकसान पहुंचेगा, आपके भेजा गया तीर से, आपके भेजा गया शक्ति से उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचेगा और वो व्यक्ति खत्म होगी। इस तरह से जो है मूठ आप भेजते हो, शक्ति भेजते हो, भूत प्रेत की सिद्धि करते हो तो होता है। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं करना चाहता, किसी का अहित मंत्र के द्वारा नहीं करना चाहता। यदि आप किसी को मंत्र के द्वारा अहित करते हैं तो इसमें सीधा भगवान से दिखावा करते हैं, भगवान सब देखते हैं, और भगवान की नाम लेकर के, देवी देवता के नाम लेकर के यदि आप शक्ति छोड़ रहे हो तो और ज़्यादा जो है भगवान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कर्मों का गिनती तुरंत होता है। साधारण मनुष्य करता है तो वो जल्दी गिनती नहीं होता, लेकिन आप करते हो मंत्र से तो इसका पाप जो है ज़्यादा लगता है और इसकी परिणाम स्वरूप तुरंत आपको फल मिल सकता है। इसलिए आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सही काम नहीं है और इसको कोई भी नहीं करता, तो आप भी नहीं करें। और जो करता है वो भोगता भी है। दायन इस काम को करता है तो दायन भोगता भी है। ठीक है, तो इस तरह की किसी को हानि ना पहुंचाए। बात बात पर विवाद होता है तो किसी विवादी में शक्ति नहीं छोड़े जाते। कोई गाली दे, कोई एक तमाचा मार जाए, हाँ, कोई एक लाठी भी मार जाए, तो इसमें शक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ा जाता है, माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति एक तो मूर्खता कर दी और आप फिर ऊपर से मूर्खता कर रहे हो, नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश यही रहता है कि माफ़ कर दो। यदि अत्यंत ही वो व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का है और आपको जान ही ले लेना चाहता है, तो आप अपनी जान की सलामती के लिए आप उसके ऊपर शक्ति का अटैक कर सकते हो। इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई पाप भी नहीं है। क्योंकि राम जी अपनी सीता के लिए रावण को मारा था कि नहीं मारा था? मारा था ना। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि जब तक शक्ति का प्रयोग करने का समय न आए तब तक आप कितना भी बड़ा कलाकार है, कितना भी बड़ा मंत्र को जानने वाले हैं, पान शक्ति को जानने वाले हैं, शक्ति को ना छोड़े तो ही उचित है। यदि आप अनजाने में ही शक्ति को छोड़ देते हैं, जब आप शक्ति छोड़ने लायक नहीं होते, मतलब कि आप का विवाद उस परिस्थिति तक नहीं पहुंचा होता है कि आप उस शक्ति छोड़ के उसको नुकसान पहुंचाए, तो ये गलत है और इसकी सज़ा आपको मिल सकती है। क्योंकि ये देव जो है जानते हैं और देव ही इस चीज़ को संचालित करते हैं, मंत्र को, मूठ को, तीर को। ठीक है, तो हो सकता है आपके किए गए काम कहीं कहीं गलत ठहर जाता हो, तो गलत जैसे ही होगा, आपकी शक्ति कहीं साथ न छोड़ के चला जाए, आपके ऊपर काली माता की सवारी आती हो, देवी दुर्गा की सवारी आती हो, अनेक प्रकार की देवी देवता की सवारी आती हो, तो हो सकता है वो शक्ति आपके साथ छोड़ के भी चला जा सकता है, यदि इस तरह का आपका बार बार का गलती रहा तो। ठीक है, तो ये नियम है, सिस्टम है। यदि आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कीजिए, क्योंकि ये नियम को जब तक नहीं जानेंगे, शक्ति आपके साथ हमेशा टिका नहीं रहेगा।
यदि आप शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो शक्ति तो आपको छोड़कर चला ही जाता है और साथ ही आपको कुछ नुकसान भी भोगने पड़ते हैं। तो आप नुकसान ना भोगो, इसके लिए मैं कुछ सलाह मानो या चेतावनी मैं आपको देता हूं और हर वीडियो में इसी तरह की बातें करते रहता हूं और कुछ नई सिखाता हूं, कुछ नया सिखा के जाता हूं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए।